Hello all and welcome to the programming language tutorials by Get It Clear. My name is Sunil Jamwal and I will be sharing my experience and learning on the programming languages as requested by your ma'am from Get It Clear channel. So let's start with the programming language tutorial. So प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने के पहले मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद आपके पास ऑलरेडी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि कंप्यूटर क्या होता है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है। हम डिटेल में यहाँ डिस्कस तो ज़रूर करेंगे बट आपको थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको पता नहीं भी है तब भी कोई बात नहीं है। हम अगर आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे, आपका फीडबैक हमें शेयर कीजिए, हम उससे रिलेटेड भी बेसिक से रिलेटेड भी आपके लिए ट्यूटोरियल रिलीज कर देंगे। तो गाइस शुरू करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। सो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज और अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? सो अगर आप जगह जगह पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पे कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग अलग भी बताया जाता है बट आप इन्हें एक ही कंसीडर कर सकते हैं। एंड कंप्यूटर लैंग्वेज और ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली इज ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन विद ए कंप्यूटर। आप कंप्यूटर को कैसे बताएंगे कि मुझे ये ऑपरेशन करवाना है, आप मेरे लिए ये ऑपरेशन परफॉर्म करके दीजिए। तो उस चीज़ को कंप्यूटर को बताने के लिए आपको कंप्यूटर लैंग्वेज या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अगर अलग टेक्निकल भाषा में बात करें तो ये हमारा या तो कोड होता है या फिर सिंटेक्स होता है जिसमें हम कुछ कमांड्स पास करते हैं, हम कुछ इंस्ट्रक्शंस पास करते हैं कंप्यूटर को कि भाई मुझे आप ये चीज़ परफॉर्म करके दीजिए। अगर आप यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कैलकुलेटर का, तो कैलकुलेटर जब आप कैलकुलेटर की एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं, कंप्यूटर को ये कैसे पता चलेगा कि जो यूज़र है वो कैलकुलेटर यूज़ करना चाहता है? तो कैलकुलेटर का जो कोड है, कैलकुलेटर जो एप्लीकेशन है वो भी जब आप उसका अगर कोड खोल के देखेंगे या फिर उसके बारे में और अगर डीपली स्टडी करेंगे तो वो भी कुछ ना कुछ कोड लिखा होगा जो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा, जिसमें ये इंस्ट्रक्शंस होंगे, जिसमें ये सिंटेक्स लिखा होगा कि अगर एक यूज़र कैलकुलेटर की एप्लीकेशन पे क्लिक करता है तो कंप्यूटर को कैलकुलेटर की विंडो ओपन करके देनी है जिसमें आपको बहुत सारे बटन दिखाने हैं, 0 टू 9, देन आपको प्लस माइनस एंड ये सब बटन्स दिखाने हैं ताकि यूजर अपना कैलकुलेशन से रिलेटेड टास्क परफॉर्म कर सके। सो एक एक बटन की क्लिक पे भी वहां पे क्या होना है, अगर मैंने प्लस पे क्लिक किया है तो क्या परफॉर्मेंस होना है, ये कंप्यूटर को नहीं पता कि आपने प्लस पे क्लिक किया है। ये भी एक तरीके से हमें बताना पड़ता है एंड ये सब कोडिंग आपके कैलकुलेटर के प्रोग्राम में लिखी गई होगी। ओके, अगर आप फोर्थ पॉइंट यहाँ पढ़ते हैं, ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए लैंग्वेज यूज टू राइट कंप्यूटर प्रोग्राम्स विच इन्वॉल्व्स अ कंप्यूटर performing some kind of computations or algorithms and possibly control external devices such as printer, disk drives, robots and so on. So guys, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलकुलेटर जो एक एग्जांपल मैंने लिया कि वो एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, वो एक प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को पता है कि मुझे इसमें क्या करना है, क्या मुझे यूजर को दिखाना है। सिमिलरली हर एक काम जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है वो अपने इंटरनल एप्लीकेशन हो या फिर उसके एक्सटर्नल डिवाइसेस हो, अगर आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया है, आपने माउस कनेक्ट किया है, आपने प्रिंटर कनेक्ट किया है, आपने एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स कनेक्ट किए हैं, हर चीज़ के लिए एक ना एक प्रोग्राम ऑलरेडी आपके कंप्यूटर के अंदर प्रेजेंट होगा एंड तभी उसको पता चलता है कि मुझे इस डिवाइस के साथ क्या करना है एंड क्या नहीं करना है। तो उसको ये चीज़ें पता कैसे चलती हैं कि ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी ये सब चीज़ें लोड कब हुई, हमने तो कभी की नहीं। तो गाइज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वो जनरली 1 घंटा या 2 घंटा लेता है किसी भी मशीन में इंस्टॉल होने के लिए, कम्प्लीटली इंस्टॉल होने के लिए। उस इंस्टॉलेशन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसमें यही कंप्लीट पैकेजेस आए होते हैं कि आपको बेसिक सेट ऑफ पूरे प्रोग्राम्स आपके कंप्यूटर में लोड करने हैं, कैलकुलेटर से लेकर के आपका फाइल एक्सप्लोरर से लेकर के कुछ बेसिक बेसिक ड्राइवर्स की आप हेडफोन्स लगा सकें, आप कीबोर्ड लगा सकें, आप माउस माउस लगा सकें। तो ये सब के लिए एक इनिशियल पैकेज पूरा कंप्लीट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, इसलिए जब हम उसको इंस्टॉल करते हैं ये सब बेसिक प्रोग्राम ऑटोमेटिकली लोड हो जाते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। So guys, coming back to programming languages, so yes, in market there are currently thousands of different programming languages and some languages are being created every year. हर साल कुछ ना कुछ नई लैंग्वेज या फिर जो एग्जिस्टिंग लैंग्वेज है वो एक नए फॉर्म में इवॉल्व होकर के आपके सामने आ जाती है।
अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें गाइस, क्योंकि जब हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात आती है, तो जब हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऑप्शन हैं, तो यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, इनके काम करने का अपना अपना तरीका होता है एंड अपने अपने इनके कुछ ना कुछ फीचर होते हैं। तो उसी बेसिस पे अगर आप देखें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के एक्चुअल में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर हम उनके फीचर के ऊपर उनको डिवाइड करें तो आप अलग टाइप से उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम उनके काम करने के तरीके पे उनको कैटेगराइज करें तो आप उसके ऊपर उन्हें अलग तरीके से कैटेगराइज करके अलग अलग टाइप्स बता सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ मेन टाइप्स लिखे हुए हैं, लाइक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। गाइज आप यहाँ पे नोट कीजिए, मैंने दो लैंग्वेजेस को दो टाइप ऑफ लैंग्वेजेस को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि यही दो काइंड ऑफ और टाइप ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। और अगर आप ऐसे बात करें कि आज की डेट में हम वैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है एज कम्पेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोड करना एक यूज़र के लिए थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने बहुत सारे महत्व हैं, अपने बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, इसलिए हम प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अभी भी मार्केट से नहीं निकाल सकते हैं, इनको आप कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। गाइज यहाँ पे आपके लिए मैंने एक नोट डाला हुआ है कि आपको शायद थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि HTML एंड CSS क्या हैं। तो कभी भी ये कंफ्यूज मत होइए कि HTML एंड CSS हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि प्रोग्राम HTML और CSS कभी भी हमारे कंप्यूटर को नहीं बताता है कि आपको ये ऑप्शन परफॉर्म करना है। HTML एंड CSS का जो यूज़ होता है वो आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंटरनेट ब्राउज़र्स में यूज़ होता है एंड इंटरनेट ब्राउज़र्स को हमें बताना होता है कि आपको ये पेज कैसे लोड करना है, आपको इसमें क्या स्टाइलिंग रखनी है। ये चीज़ें और ये टेक्नोलॉजीज़ और ये फ्रेमवर्क्स एक्चुअली उस चीज़ में काम आता है। ब्राउज़र को ओपन करने के लिए यस, हमें एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है कंप्यूटर में, वो एक किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा होगा, लेकिन ब्राउज़र के अंदर जो भी चीज़ें चल रही हैं, उसके लिए हमें कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। वो इंस्ट्रक्शन हमें सिर्फ़ ब्राउज़र को देने होते हैं एंड वो हम वाया HTML एंड CSS देते हैं। सो गाइज अब हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो गाइज अगर आपको इनके बारे में और डिटेल्ड ट्यूटोरियल चाहिए होगा तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जा करके हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम इसके लिए आपको प्रिपेयर करके दे देंगे। बट इन सिंपल टर्म्स अगर हम इनका डिफरेंस देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो प्रोसीजरल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है, एक्चुअली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे काम करती हैं। मतलब हमारे पास कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑलरेडी लिखे होंगे जो पहले से ही आपकी लैंग्वेज के पास प्रेजेंट होंगे, या फिर आप खुद के बहुत सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बना दीजिए एंड उनको एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच में एग्जीक्यूट करना शुरू कीजिए। जैसे ही आपका पहला स्टेप एग्जीक्यूट हो जाएगा, जो भी आपके पास अपडेटेड डेटा होगा वो नेक्स्ट स्टेप में पास कर दीजिए, वो उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग कुछ करेगा एंड देन थर्ड स्टेप को पास करेगा एंड ऐसे आपने जितने भी स्टेप्स वहाँ पे लिखे होंगे वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब एग्जीक्यूट करके आपको आउटपुट दे देगा। तो ये एक प्रोसीजरल यू कैन से और एक इंस्ट्रक्शन बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जिसमें आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाना है या फिर कॉल करवाते जाना है एक के बाद एक। ऑन द अदर हैंड अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसका थोड़ा फिलोसॉफी यहाँ पे चेंज हो जाता है। ये एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के ऊपर बिलीव नहीं करता है। ये जो डेटा स्टोर करता है, ये डेटा को ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में स्टोर करके एंड उन ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग एप्लीकेशन नॉट एप्लीकेशन के बीच में नहीं, मतलब एक एप्लीकेशन के बीच में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करेंगे, उसके अंदर वो इनिशियल डेटा असाइन कर देंगे एंड उस ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग मॉड्यूल्स को पास करेंगे एक एप्लीकेशन के अंदर एंड इस तरीके से हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगा उस एप्लीकेशन के अंदर एंड वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। एंड इसके लिए हम एक इन फ्यूचर और हमारे दूसरे ट्यूटोरियल्स में हम इसका एग्जांपल आपको शेयर करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप समझ सकते हैं कि डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, लेकिन कभी भी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट्स का यूज नहीं होगा। यहाँ पे फंक्शन टू फंक्शन डेटा आपका डायरेक्टली फ्लो होगा। अगर आप सेकंड सेकंड स्टेप देखें, दैट डेटा मूव्स फ्रीली विद इन द सिस्टम फ्रॉम वन फंक्शन टू अनदर, बट इन ऊप्स
Objects can move and communicate with each other via the member functions, and they can transfer the data to each other for further processing. Okay. Examples of procedural programming languages are C, Fortran, Pascal, etc. So guys, हमारा फोकस यहाँ पे C लैंग्वेज के ऊपर होगा, क्योंकि ये लैंग्वेज हमारी मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कही जाती है. ये क्यों कही जाती है, ये हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में आपको पता चलेगा. And some examples of object-oriented programming language are .NET, C Sharp, Python, Java, VB.NET, C++, etc. So guys, इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही कवर करेंगे. इफ़ आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो गेट इट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, और हमारे फ्यूचर में आने वाले सी के ट्यूटोरियल्स के लिए आप इंतज़ार कीजिए. हम बहुत ही जल्द सी के ट्यूटोरियल्स भी पब्लिश करने वाले हैं. थैंक यू.